हेलो बच्चों, हेलो। कैसा है बच्चा पार्टी? आई होप आप सब बच्चे अपने एग्जाम को अच्छे से सीरियसली देख रहे हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको अब यार इस लास्ट टाइम पर बचे हुए कुछ दिन, अब तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अब तो महीना भी नहीं बचा हुआ है। ओके, तो इस बचे हुए कुछ दिनों में हम किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, तो उस बात को लेकर के आज मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सेशन लेकर आया हूं। यह सेशन उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा कि जिन्होंने अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अब उनको लगा कि यार हम बोर्ड तो अब कंप्लीट कर चुके हैं, अब मेरे को लास्ट टाइम पर नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो इस लास्ट टाइम पर मैं क्या क्या पढ़ूं जिससे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। ओके, और जो बच्चे जो पहले से काफी कुछ पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से जी तोड़ करके मेहनत करी है और नीट के एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार इस लास्ट के एक महीने में हम क्या क्या चीजें करें जिससे कि हम अपने मार्क्स को और ज्यादा बूस्ट कर सकें। हम पेपर देते हैं लेकिन हमारे मार्क्स लगभग वही घूम करके वापस आ जाते हैं कि सर 100 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 110 आ रहे हैं, इससे ज्यादा मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं केमिस्ट्री में। क्या क्या ऐसी चीजें मैं करूं जिससे कि मेरे मार्क्स और आ सके केमिस्ट्री में, इन चीजों को मेरे को बताओ, ताकि मैं इन चीजों को सही तरीके से अगर पढ़ लूंगा, सीख लूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और किस तरीके से आप इनको अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, कि अभी तक हमने आपको ये डाउटनेट नीट प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ पढ़ाया है, जिसमें अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने आपको पिछले 20 सालों तक के अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने पिछले सालों पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन नहीं लगाए, वो आपने लगा रखे हैं, आपने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी दिया। और अगर हम बात करें पार्थ सर की या फिर अगर हम बात करें शुभम सर की, तो उन्होंने भी आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में आपको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस देखना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं एक और बहुत ही खास इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं उन क्लासेस से रिलेटेड। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप उस डॉक्टर साहब सीरीज की सभी क्लासेस को देख सकते हो अच्छे से, ताकि आप उन क्लासेस का और अच्छे तरीके से फायदा पा सको। बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं कि सर ये सारी क्लासेस एक जगह मेरे को कहां मिलेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी क्लासेस को सही तरीके से देख सकते हो। और हां, आने वाले इस संडे को बच्चों एक बहुत ही शानदार आपका एक महा टेस्ट होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, बढ़िया से आपको जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो निचोड़ आपने देखा हुआ, मतलब जो आपने यहां पर पढ़ा है उसका निचोड़ होने वाला है संडे को। यहां पर हम लेंगे आपका एक मॉक टेस्ट। जी हां बच्चों, उस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बढ़िया सारी चीजों को देखिएगा। तो ये तो रही बात बेटा आपके इंफॉर्मेशन की, जो मुझे आपको बताना था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम कि सर हमारे केमिस्ट्री में नंबर बूस्ट कैसे करें, हम नंबर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हर एक टेस्ट हम देते हैं लेकिन नंबर वही हमारे पास गिर करके वही आसपास 80 90 100 80 90 100, कभी 110 आ गए, कभी 120 आ गए, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं जा पा रहे हैं। क्या चीजें हैं जो हम करें? तो यार सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जो आप करें, सबसे पहले तो आप जो टेस्ट दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप टेस्ट देना बंद ना करें, आप टेस्ट दीजिए जितने ज्यादा हो सके। लास्ट टाइम पर आप टेस्ट दीजिए, प्लस उसका एनालिसिस भी कीजिए। आप उस टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिए। हम टेस्ट देते हैं, सर मैं टेस्ट डेली लगाऊं या एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाऊं, या मैं एक दिन में 2 टेस्ट लगाऊं, ये भी बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं। यार उनको पता चल जाता है कि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट इकट्ठा हो चुके हैं, तो अब मैं इन टेस्ट को किस तरीके से लगाऊं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में एक टेस्ट लगा रहे हैं, या आप एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हैं, या आप एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। आपके पास बहुत सारे टेस्ट इकट्ठा हो चुके होंगे। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी टेस्ट दें तो पूरी ईमानदारी से दें, 3 घंटे तक अपनी कुर्सी से उठे ना, जैसा कि एग्जाम हॉल में आप करते हो, बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन आपको रखना होगा। ओके, आपने टेस्ट सबमिट करा, सब कुछ आपने किया, फिर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे इस टेस्ट में इतने कम नंबर आए, ओहो तो मैं पढ़ना बंद कर दूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, हर एक टेस्ट
पिछले वाले टेस्ट से या आने वाले टेस्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि यार हर एक में क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। कभी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हार्ड आ जाए, कभी क्वेश्चन ज्यादा इजी आ जाए, या कभी मॉडरेट लेवल के रहे। तो आपको यह नहीं सोच करके डिसाइड करना है कि यार मेरे क्वेश्चन में मेरे पेपर में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, क्या यार मैं आगे पढ़ना छोड़ दूं। इन चीजों से पहले तो अपने आप को दूर कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस आप 3 घंटे तक पूरी ईमानदारी से टेस्ट दो। सपोज करो, मान लो आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में लगभग आपके 100 मार्क्स बन पा रहे हैं, होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 100 मार्क्स को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं? तो यार जिस टेस्ट को आपने दिया है उसमें आपके 100 नंबर आए, तो बचे हुए नंबर क्यों नहीं आए, उसके बारे में सोचा कि नहीं सोचा? हम नहीं सोचते। यही होता है कि जो टेस्ट मैंने दिया है उसमें मेरे 100 मार्क्स आए, बाकी मार्क्स मेरे कहां कट गए? मैंने क्वेश्चन तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन 100 ही क्यों? उन गलतियों को दूर करो भैया। जो गलतियां आप कर रहे हो ना, जो गलतियां आप कर रहे हो बेटा पेपर में, उन गलतियों को दूर करना पड़ेगा। आपने कोई जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन लगाया, अब आपसे उसमें कोई स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और आप तुक्का लगा के आ रहे हो। मतलब आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आप तुक्का लगा कर आए, और तुक्का लगा कर आए आपके -1 आया। तो उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो ना भाई। जो टॉपिक आपके आ रहे हैं उन चीजों को अच्छे से क्लियर करो। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए ना, तमाम लगभग लगा आपने हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप पूरे साल भर पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे थे तो आपने लगभग कम से कम 30-40 टेस्ट तो हर एक सब्जेक्ट में दिए होंगे पूरे साल भर में। ओके, तो उन टेस्ट में वो सारे टेस्ट अगर आप दोबारा लगा लोगे, उनके अंदर ये चेक करोगे कि यार मेरे दोबारा वो टेस्ट दो और देखो कि किस टेस्ट में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं और कहां नंबर मेरे कट रहे हैं। अगर आप ये पता लगा लोगे कि कहां मेरे नंबर कट रहे हैं और उन गलतियों को दूर कर लोगे, तो यार मुझे लगता है कि उससे बढ़िया चीज तो आपके कुछ है ही नहीं नंबर बूस्ट करने के लिए। जहां टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक को हैंड टू हैंड पढ़ो, फिर वापस से क्वेश्चंस लगाओ, ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। अगर आपने पूरे साल भर पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी तो ये चीजें फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा बेटा, यकीन मानो। हमें नंबर बढ़ाने, तो नंबर बढ़ाने हम तभी सीख सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को दूर करते जाएं, वरना वही गलती आप वापस से करोगे। अगला टेस्ट दिया, फिर उसमें ज्यादा 110 आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाया, फिर अगला टेस्ट दिया, फिर 90 रह जाएंगे। तो आप इसी ऊपर नीचे वाले ग्राफ में खेलते रहोगे। पहले थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, आपको नंबर बढ़ते हुए दिखने चाहिए, तब मजा आएगा। ओके, वो तभी हो सकता है जब आप अपनी गलतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो आप एग्जाम पैटर्न को सही तरीके से एनालाइज करें तो आप अच्छे से कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज है। अगली बात, दूसरी बात, सर हम गलतियां तो हम समझ में आ रही है, मेरे को ये टॉपिक कमजोर है, हमें पता भी है, हम अंदर ही अंदर ये बात जानते हैं, आप खुद जानते हो आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, सब जानते हो आप, ठीक है, लेकिन मानने से मना करते हो। एक होता है ना वो ईगो, सेल्फ ईगो, कि यार ये तो मैं बिना देखे करूंगा, ये तो मेरे को आता है, मैं नहीं पढ़ के जाऊंगा ये टॉपिक, या ये मेरे को नहीं आता तब भी मैं तो इसमें करने की कोशिश करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं उसको। वो सेल्फ ईगो वाली भावना आपको छोड़नी पड़ेगी कि यार अगर मैंने पढ़ा है तो ही मेरे नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। झूठ मूठ का ढिंडोरा पीटने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है आपको क्या चीजें आती है और क्या चीजें नहीं आती है। ओके, तो उसके साथ पूरी ईमानदारी रखो। ओके, तो तभी आप अच्छे से अपने नंबर बूस्ट कर पाओगे। सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? भाई ये कोई क्या है? ये चीजें आपके नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब पूरी गलती आप ये मानकर चले कि हमने चीजें सही तरीके से नहीं पढ़ी है। वरना ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से बाहर आया हुआ है? आपका ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द सिलेबस आया है? सब आपके सिलेबस में से, सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर हमारे पास एनसीईआरटी पिछले 1 साल से पड़ी हुई है और अभी भी हमें लगता है कि इसके क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अपने इन चीजों को दूर करते रहो। और यार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ना छोटी छोटी लाइन से निकल कर आ रहे हैं बेटा। अगर मैं बात करूं, अभी जो जेईई का पेपर चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक इंफॉर्मेटिव वाले क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप उन टॉपिक को पढ़ते रहें, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज कर लो अच्छे से,
सर अभी तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमारे तो नोट्स ही कंप्लीट नहीं है। बेटा फिर उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरा उसको कब तक बोलता रहेगा कि यार ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। नोट्स पक्के होने चाहिए। नोट्स पढ़ लिया आपने, फिर एनसीईआरटी रिवाइज कर लो लाइन बाय लाइन। फिर एनसीईआरटी रिवाइज कर लिए तो बढ़िया बात है, फिर आप इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आपको दिखते हैं तो फॉर्मूला शीट आपको बना लेनी चाहिए। और अगर कुछ आपको बढ़िया से और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है उसमें, वो सारी चीजें आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर अच्छे से आपको पता होना चाहिए कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शंस है उन नेम रिएक्शंस को यार आप अच्छे से रिवाइज कर लो, घोल लो। और एक और बात, सारी चीजें अगर आपने कर रखी लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो हमें किस चैप्टर में समझ में नहीं आता है। हर एक चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जो हमें बहुत ही खराब लगते हैं। ऐसा ही होता है, पूरा चैप्टर खराब नहीं होता। कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। जैसे ही कोई बोल दे सर मेरे को तो ना आयनिक साम में बहुत खराब लगता है। भाई पूरा चैप्टर नहीं, उसका कुछ एक आध पोर्शन हो सकता है जो तेरे को हार्ड लगता होगा। या सर मेरे को ना ऑर्गेनिक में ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता। सर ऑर्गेनिक में सर मैं कैसे करूं, सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी ऑर्गेनिक ही खराब हो। ऐसे तो हो नहीं सकता कि पूरी इनऑर्गेनिक खराब हो या पूरा कोई एक चैप्टर खराब हो। उसका कोई टॉपिक होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, वो सिर्फ आपको शाबाशी देगा। तो अगर आपको इस लास्ट टाइम पर लगता है कि यार यह प्रॉब्लम में ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे भी कर लो। साम दाम दंड भेद, समझ में आ रही तो समझ लो, नहीं आ रही तो रट लो, क्योंकि उससे हमारा एग्जाम निकलने वाला है। हाँ या ना? ये सबसे बड़ा लास्ट का पॉइंट है। हमने पूरे साल भर मेहनत करी, हमने पूरे साल भर समझने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कोई चीज मेरे को लग रही है कि यार ये चुभ रही है, उसको यार दूसरे तरीके से कि ठीक है ना यार, तू अगर मेरे एग्जाम में आएगा, तेरी वजह से मेरे 4 नंबर आ सकते हैं, मैं तेरे को ऐसे काम कर लूंगा। ठीक है कि भैया हाँ ये चीजें ऐसी हो रही, नहीं आ रही तो मैंने कहा हाँ चलो 10 बार लिख लिया, अब तो याद हो गया, क्या दिक्कत है उसमें। तो फिर आप ऑटोमेटिक उन चीजों में महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि जब तक एग्जाम है तब तक याद रख लो, फिर बाद में भूल जाओ ना अगले दिन, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, तो आप अच्छे से कर लोगे और नंबर बूस्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि यार हमें हमारे परिवार वालों के, अपने और अपने समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है और उन सपनों को पूरा करना है जो हमारे परिवार वाले हमसे चाह रहे हैं। हमारे साथ खुद के सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन हमारा परिवार भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, जो वो आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर सोचिए आप। और यह मौका आपके पास है, सबसे बड़ी बात है ये मौका आपके पास है। ये मौका आर्ट्स वाले बच्चों के पास नहीं है, ये मौका कॉमर्स वाले बच्चों के पास नहीं है, ये मौका मैथ्स वाले बच्चों के पास नहीं है डॉक्टर बनने का, ये मौका आपके पास है। तो इस मौके का फायदा आप ही उठा सकते हो। मैं बोलूं किसी आर्ट्स वाले बच्चे को कि यार तू पढ़ क्यों नहीं रहा, तू नीट की तैयारी क्यों नहीं कर रहा, भैया उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, नहीं पढ़ेगा वो। लेकिन आप कर सकते हो, आप इसके हकदार हो, तो अपने हक को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी लल्ला। ठीक है, तभी मचा पाएगा हल्ला। तो आई होप आप सब ये मेरी बातें समझ पा रहे हो। आप पढ़ो, बस पढ़ो 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 पढ़ो। अब आपको लास्ट टाइम पर यार कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, ऑटोमेटिक मोटिवेशन लेके आता है वो, भले आए ना आए, तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं, जो उसकी टेंशन आ रही होती है ना धीरे 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 धीरे, बस वहां पर अपने आप को संयम में रखना है। सब कुछ बढ़िया होएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो हम बहुत मौज मस्ती कर रहे थे, लास्ट में जो डर है ना, वो डर आपको पढ़ाएगा, वही मोटिवेशन है। ठीक है, तो फिर आपको बाकी चीजें, कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस अभी पढ़ाई करो, सब बाकी चीजें छोड़ करके पढ़ाई करो। नंबर अपने आप बढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो। पूरी ईमानदारी रखो खुद के साथ। ठीक है, दिखावा मत करो बस ऊपर ऊपर से। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस पढ़ाई करो। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं यार। आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होगी और आपने अच्छे से इसको सुना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, थैंक यू।